हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं 10th और 12th क्लास का एक टॉपिक जो है पुष्प की संरचना। तो बच्चों, पुष्प एक लैंगिक संरचना होती है और इस संरचना का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो किसी भी पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। नंबर 1, बाह्य दलपुंज। नंबर 2, दलपुंज। नंबर 3, पुमंग। और नंबर 4, जायांग। तो बच्चों, एक पुष्प की संरचना में ये 4 भाग होते हैं। सबसे पहले हम इसमें पुष्प की संरचना या पुष्प का चित्र बनाना बच्चों सीखेंगे। पुष्प की संरचना में एक वृंतनुमा, एक पतले धागेनुमा रचना होती है, उसे पुष्प वृंत कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसे आपको एक पतली धागेनुमा इस तरीके से रचना बनानी है, इसे पुष्प वृंत कहते हैं। और पुष्प वृंत का शीर्ष भाग इस तरीके से फूला हुआ होता है, इसे पुष्पासन कहते हैं। तो बच्चों, ये पुष्प वृंत है और ये जो संरचना है यह है पुष्पासन है। ठीक बच्चों, अब इसका जो सबसे बाहरी चक्र होता है वो होता है बच्चों बाह्य दलपुंज। अगर मैं आपको एक पुष्प की संरचना दिखाऊं तो बच्चों, एक पुष्प कुछ इस तरीके से होता है। इसकी डिजाइन जो होती है वो इस तरीके से होती है। उसमें ये जो हिस्सा होता है, डंडीनुमा हिस्सा होता है, उसे पुष्प वृंत कहते हैं। और इसका ये फूला हुआ भाग है, इसे पुष्पासन कहते हैं। इसके बाहर ये जो पहला चक्र है जो कि लगभग हरे रंग का होता है, इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। जो कि इसका जो एक सदस्य है वो दल कहलाता है। ये जो है ये दल है और ये बहुत सारे दल मिलकर इसका ये पूरा चक्र बनाते हैं, इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो दूसरा चक्र है ये वाला, ये दलपुंज कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है बाह्य दलपुंज और ये दलपुंज। अब इसको बनाएंगे कैसे बच्चों हम इसको? तो पुष्पासन पर इस तरीके से ऐसे पत्तीनुमा रचना हम बना देंगे, इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज। और इसके एक सदस्य को दल कहते हैं। ये मान लीजिए दल है और इससे बना हुआ पूरा चक्र दलपुंज कहलाता है। अब इसका जो दूसरा चक्र होता है वो दलपुंज कहलाता है। बच्चों, इसे कैसे बनाएंगे? तो जो पंखुड़ियाँ होती हैं फूलों में रंग बिरंगी, गुलाबी रंग की, लाल रंग की, वो दलपुंज होती हैं। तो उसके लिए बच्चों आपको कुछ इस तरीके से एक पत्ती ऐसे बनानी है, एक पत्ती आप ऐसे बना दीजिए और एक पत्ती आप ऐसे बना दीजिए। ये हो गया इसका दूसरा चक्र दलपुंज। और इसका एक सदस्य बच्चों दल कहलाता है, दलों से मिलकर बना होता है। ये दोनों बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये इसके सहायक चक्र होते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है पुमंग। तो बच्चों, पुष्प की संरचना में अगर हम इसके अंदर जाकर देखते हैं, अगर मैं इस पंखुड़ियों को या इन दलपुंजों को अगर हटा दूं तो मुझे इसके अंदर ऐसे पतले धागेनुमा संरचनाएं नजर आ रही हैं। देखो बच्चों, ये जो संरचना साइड में नजर आ रही है, ये वाली 2 इधर हैं 2 इधर हैं, ये पुमंग है। और बीच में जो दिख रहा है वो इसका जायांग है। तो बच्चों, इसमें देख रहे हैं आप द्विपालित, ये पतली धागेनुमा रचना है और इसके शीर्ष पर ये 2 पालीनुमा रचना होती है, इन्हें परागकोश कहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो संरचना होती है इसे प्रतंतु कहते हैं। इन चारों को मिलाकर बोलते हैं पुमंग। तो अब हम इसके पुमंग को बनाएंगे। ऐसे गोला बनाकर इस तरीके से एक धागेनुमा रचना, एक ये, तो ये बिल्कुल एक शीर्ष पर पालीनुमा रचना और नीचे एक धागेनुमा रचना बनानी है। ये इसके
सदस्य जो हैं वो तीसरा चक्र बनाते हैं, इसे पुमंग कहते हैं। और इसके पुमंग के एक सदस्य को, इसके जो एक सदस्य है इसे पुंकेसर कहते हैं। ठीक है बच्चों, पुंकेसर का शीर्ष भाग जो होता है उसे पराग कोश कहते हैं। इसके बीच में बच्चों ये चौथा चक्र है वो इसका मादा जननांग है। चौथे चक्र में इसके जो मादा जननांग होता है उसको मैं आपको निकाल बता रहा हूँ कुछ। देखिए बच्चों, जो मादा जननांग है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसका शीर्ष भाग चपटा होता है, ये एक नरीनुमा रचना होती है, और एक नीचे का भाग जो फूला हुआ होता है। इसे बनाएंगे अब हम। ये शीर्ष भाग हो गया और ये इसका नलिकाकार रचना हो गई और इसका ये नीचे का फूला हुआ भाग हो गया। इसे बच्चों बोलते हैं स्त्री केसर या जायांग। जायांग, ठीक बच्चों। जायांग का जो शीर्ष भाग होता है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, और इसका जो पतला ये नलिका का रचना होती है इसे वर्तिका कहते हैं, और इसका जो फूला हुआ भाग होता है नीचे वाला इसे अंडाशय कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हो गया अंडाशय। जायांग के जो एक सदस्य होता है उसे अंडप कहते हैं। मतलब जायांग अंडपों से मिलकर बनी होती है, ये अंडपों से मिलकर बनी होती है, और ये एक अंडप है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? अंडप। जायांग अंडप से मिलकर बनी है, ये एक अंडप है। इसका शीर्ष भाग नलिका का रचना वर्तिका और फूला हुआ अंडा से होता है, और इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये एक पुष्प की संरचना होती है। तो इसके जो दो सदस्य होते हैं, नंबर एक बाह्य दलपुंज और दूसरा होता है दलपुंज। ये जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो इन्हें सहायक चक्र कहते हैं, सहायक चक्र। और इसके तीसरे सदस्य जो तीसरे चक्र में होता है पुमंग, और चौथे चक्र में होता है जायांग। ये इनके जनन में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें जननशील चक्र भी कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा पुष्प की संरचना कैसे बनाई जाती है और पुष्प के विभिन्न भाग। तो पुष्प की संरचना में एक वृंतनुमा रचना होती है, इसे पुष्परंध्र कहते हैं। इसका शीर्ष भाग फूला हुआ होता है, इसे पुष्पासन कहते हैं। और इसका सबसे भारी चक्र होता है, इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं, जो दलों से मिलकर बना होता है। इसका दूसरा चक्र दलपुंज कहलाता है, दलों से मिलकर बना होता है। इसका तीसरा चक्र जो होता है वो पुमंग होता है। पुमंग का एक सदस्य जो होता है वो पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर परागकोश, और ये इसकी संरचना पतंतु, और यहाँ पर एक होती है योजी, इससे मिलकर बना होता है। जबकि इसका चौथा सदस्य होता है, चौथा चक्र जो होता है वो जायांग होता है। ये सबका पुष्प के सबसे भीतरी चक्र होता है, इसे मादा जनन अंग भी कहते हैं। ये स्वयं अंडपों से मिलकर बनी होती है, और एक अंडप में अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलकर बना होता है। इसे स्त्री केसर भी कहते हैं, इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। इसके जो बाह्य दलपुंज है ये सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुमंग और जायांग इसके जननशील चक्र कहलाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।